Assalamualaikum everyone. My name is Faizan Fayaz Mir. I am a student of BSc Nursing in Kashmir Institute of Medical Science, Lavaypura. Today we will study an important bone, the scapula, जिसका हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। अगर हम इस बोन की बात करें, इस बोन की पोजीशन और शेप की बात करें, ठीक है, ये बोन फ्लैट बोन है, ट्रायंगुलर बोन है, जो लाई करता है पोस्टीरियर लेटरल साइड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, मतलब ये पोस्टीरियर साइड से पाई जाती है बिटवीन सेकंड रिब और सेवंथ रिब। ठीक है, इस बोन का वाइटल रोल ये भी है कि ये शोल्डर गडल बनाने में हेल्प करता है। इस बोन के डिफरेंट फंक्शंस है। हमारे जो आर्म्स है, बैक साइड जो मसल्स है और जो हमारे अपर लिम्ब के मसल्स है, इनको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, इस बोन की अगर हम बात करेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स से, पहले हम इसके सरफेस की बात करेंगे। इसका जो फ्रंट सरफेस है, जिसको हम कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं, इसको हम कोस्टल सरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फेस करता है टुवर्ड्स रिब्स। ठीक है, एक कनकेव सरफेस होता है जिसके बीच में एक फोसा होता है, जिसको हम बोलते हैं सबस्कैपुलर फोसा। ठीक है, अगर हम इसके पोस्टीरियर साइड की बात करें, इसके डोर्सल सरफेस की बात करें, इसके बीच में एक स्पाइन पाई जाती है जो डोर्सल सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट जो शॉर्ट है जिसको हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, और लोअर पार्ट की बात करेंगे इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, अगर हम इस बोन की बात करेंगे, इसके डिफरेंट बॉर्डर्स है, डिफरेंट एंगल्स है, डिफरेंट प्रोसेस है, तीन है। ठीक है, अगर हम इसके पहले बॉर्डर्स की बात करेंगे, इसका जो पहला बॉर्डर है ये है जो सुपीरियर बॉर्डर है, थिन बॉर्डर है, इसके बीच में एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सबस्कैपुलर नॉच। ठीक है, अगर हम इस सुप्रास्कैपुलर नॉच, अगर हम इसके बात करेंगे, इसके मिडल साइड की बात करेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल साइड भी, क्योंकि ये फेस करता है टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम। और अगर हम इसकी लेटरल साइड की बात करेंगे, इसको हम एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं। इसको हम एक्सिलरी बॉर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइक फेस करता है टुवर्ड्स आर्मपिट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके तीन एंगल्स है। पहला जो एंगल है जो ये ऊपर वाला है, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर एंगल है, और लोअर है इंफीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल को हम आसानी से महसूस कर सकते हैं स्किन के नीचे से। अगर हम तीसरे एंगल की बात करें, लेटरल एंगल, इसको हम ग्लूनाइड एंगल भी बोलते हैं। ग्लूनाइड एंगल हम इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कैविटी क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूनाइड कैविटी, जहां पे ह्यूमरस के साथ अटैच होता है। ठीक है, वहां पे एक जॉइंट क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके तीन प्रोसेस है। पहला प्रोसेस हमने अभी देखा स्पाइन। स्पाइन जो है ये डोर्सल साइड से है, जो हमने अभी देखा, ये आगे जाके एक्रोमियन बनाता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस इसमें ये है क्या बोलते हैं इसको, स्पाइन है। दूसरा प्रोसेस इसको इसमें ये है एक्रोमियन। एक्रोमियन ये प्रोसेस है जो क्लेविकल के साथ एक जॉइंट क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और एक और है जिसको हम बोलते हैं कोरोकॉइड। कोरोकॉइड वो प्रोसेस है जो बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो इसके आगे पाया जाता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट स्कैपुला। थैंक यू सो मच।